हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है 22 जून 2020 और आया है सब इंस्पेक्टर जो भर्ती चल रही है, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। शायद आज उनकी पासिंग आउट परेड होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला विचाराधीन होने के कारण उनका जो भर्ती है उस पर स्टे लग चुका है। पहले ही हाई कोर्ट में इसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जो भर्ती बोर्ड है इसको केस को लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जो स्टूडेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गए, तो उस पर आज रिजल्ट आया है। तो क्या था मामला वो बाद में जानेंगे, जो आज नोटिस है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये है नया नोटिस, इसको साइड में स्क्रीनशॉट भी आपको दिखता रहेगा। ये है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, दिनांक लखनऊ, जून 22 2020। पत्रांक उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस सी भय 2016-2019। उत्तर सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। सब्जेक्ट ये है सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा प्लाटून कमांडर पीएससी के पद पर चयनित प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षुओं के बाद समाप्त अंतिम परीक्षा। तो जो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उनका जो एग्जाम था वो भी समाप्त कराने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा दीक्षांत परेड जो उसका रिजल्ट है वो, और जो पासिंग आउट परेड होनी थी शपथ ग्रहण कराने हेतु दिशा निर्देश करने के बारे में ये नोटिस है। उपयुक्त विषयक प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ये 9/6/2020 द्वारा सीधी भर्ती 2016 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के बाद समाप्त अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा दीक्षांत परेड की कार्रवाई करने तथा पीएससी मुख्यालय के पत्र संख्या ये 13/6/2020 द्वारा सीधी भर्ती 2000 प्लाटून कमांडर पीएससी पद पर चयनित अभ्यर्थी दिनांक 22/6/2020 को प्रस्तावित पासिंग आउट परेड, मतलब आज इनकी पासिंग आउट परेड होनी थी, नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो इनको अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या, तो एक रिट तो ये डली हुई है 23/733/2018 अतुल कुमार द्विवेदी जी हैं, वह अन्य है, मतलब अतुल कुमार द्विवेदी हैं और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं में माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 11/9/2019, मतलब 11 सितंबर 2019 तथा रिट याचिका संख्या 6540 SS/2019 मनीष कुमार व अन्य, मतलब एक मनीष कुमार हैं वह उनके साथ अन्य एस्पिरेंट्स हैं, में माननीय हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के निर्णय दिनांक, तो 2 दिन निर्णय है 11/9/2019 और दूसरी रिट पर 18/10/2019 द्वारा विषयगत चयन परिणाम को, जो उनका मतलब रिजल्ट आया था इसका भर्ती का, वो निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अब उस रिजल्ट के अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने माननीय सर्वोच्च, मतलब सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 42,361/2019 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी व अन्य योजित की गई है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका में अभी तक कोई निर्णय आदेश पारित नहीं किया गया है, मतलब अभी तक सुनवाई चल रही है और शायद इसकी जनवरी में हुई, आगे देखेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या ये 2019 दिनांक 24/1/2000, मतलब 24 जनवरी 2020 द्वारा पूर्व में ही अवगत कराया गया कि प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो जनवरी में ही बता दिया था बोर्ड ने अपने पत्र में कि ये विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय, निर्देश या आदेश, मतलब ऑर्डर्स आने तक प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनिंग के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अग्रिम निर्देशों तक, जब तक अगले जो निर्देश नहीं आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर न दिया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के चयनित पद पर अभ्यर्थियों द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2020 को प्रशिक्षण अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। तो मतलब जो उनका फायर सर्विस में जो वो हुए थे, सेलेक्ट हुए थे पदाधिकारी, उनका भी अग्रिम आदेश तक ट्रेनिंग पोस्टपोन कर दी गई है। अब नंबर 4 पॉइंट कह रहा है कि चूंकि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब सिविल पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग पूर्ण हो रहा है, तो इनकी ट्रेनिंग पूरी रही, तो और यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में विचाराधीन है, जिसमें अभी तक कोई अंतिम, तो अभी तक इसका कोई फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है। तो पूर्व में ही अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आदेश आने तक ट्रेनिंग करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अग्रिम निर्देशों तक अपॉइंटमेंट लेटर न दिए जाने की आख्या भेजी गई है। फिर इसका सेकंड पेज कह रहा है, अतएव पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत
सम्यक विचारोपरांत, मतलब पुलिस महानिदेशक के साथ मीटिंग करने के बाद ऊपर के जो तथ्य हैं उन पर डिस्कशन किया गया और उसके बाद विचार करने के बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने का अनुमोदन प्रदान किया है। मतलब ये 3 जो है पॉइंट्स हैं, इन्हीं पर इनको अप्रूवल दिया गया है। क्या अप्रूवल है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आदेश आने तक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती, मतलब जैसे कि फायर सर्विस वालों की जो अधिकारी थी उसी की तरह सिविल पुलिस नागरिक मतलब सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पीएसी के अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत और उनकी परीक्षा कराने के बाद इसमें परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और पीओपी की कार्यवाही नहीं की जाएगी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आदेश आने तक एसआई सिविल पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षणापरांत, मतलब ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नेक्स्ट जो भी ऑर्डर्स आने तक प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को अंतिम आदेशों तक पोस्टपोन किया जाए। मतलब जब तक अग्रिम कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक ट्रेनिंग को पोस्टपोन किया जाए। सीधी भर्ती 2016 ये थर्ड पॉइंट है के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी के पुलिस विभाग के, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें कुछ सेलेक्ट हो गए थे पुलिस डिपार्टमेंट से जो कि मुख्य आरक्षी मतलब हेड कांस्टेबल थे और कांस्टेबल थे। तो इसमें क्या है, द्वितीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के अध्याय 3 के अनुसार ऐसे पुलिसकर्मी जिनका उनके पूर्व के पद पर अभी भी धारणाधिकार बना हुआ है वो विभाग को अपने पूर्व पद पर आमद कराएं। अनुरोध है कि कृपया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के उक्त अनुमोदन के क्रम में तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यह है वापस अपॉइंटमेंट को लेकर अगला, इसमें भी सेम ऊपर वाली चीज लिखी हुई है कि अपॉइंटमेंट कराएं जो पहले पुलिस में थे। तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफ में। तो 2016 में ये भर्ती आई थी और जून या जुलाई 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, लेकिन लीक होने के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और दिसंबर 2017 में फिर इसको रिशेड्यूल करा गया और 12 दिसंबर 2017 की इवनिंग शिफ्ट में मेरा भी इसमें एग्जाम था। तो इसका फिर रिजल्ट आया। इसमें एक क्राइटेरिया था कि 50% चारों सब्जेक्ट में, जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये चारों सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। 40 क्वेश्चंस की थी, तो मतलब 20 क्वेश्चंस कम से कम आपके करेक्ट होने चाहिए। 160 क्वेश्चंस का ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। तो इन्होंने क्या किया, रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें 50% क्वालिफाई ले लिए, जिसमें मेरा भी नाम था। तो कुछ बंदे थे जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन वो किसी किसी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसमें भर्ती में रूल है कि आप रिजल्ट एक बार जो लिस्ट लगेगी उसमें एक ही बार नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल करने के बाद फिर जो लिस्ट लगा रहे हैं उसमें फिर से नॉर्मलाइजेशन लगा दें, या डीवी करने के बाद फिर से लिस्ट लगा रहे हैं उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन लगा दें। तो इन्होंने कुछ इसी प्रकार किया। तो हमारा फिजिकल अलीगढ़ में हुआ था और आगरा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेजरमेंट हुई थी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, फिर नॉर्मलाइजेशन लगा के उसके बाद लिस्ट जारी कर दी, जिसमें जो क्वालिफाई बंदे नहीं थे वो क्वालिफाई होकर लिस्ट में आ गए थे। जो क्वालिफाई करे हुए थे जैसे हम थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो उसके बाद इस मामले को बच्चों ने, इसमें मेन लीडर हैं अतुल कुमार द्विवेदी और मनीष कुमार, ये 2 बच्चे हैं जो लीडर्स हैं इस भर्ती के, जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सभी बच्चों के फेस हैं ये आज की डेट में, जो इंसाफ दिला के लाएंगे। तो हाई कोर्ट का इसका डिसीजन आ गया था, मैंने आपको नोटिस में बताया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती बोर्ड इसके अगेंस्ट चला गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाम और ये अतुल कुमार द्विवेदी और मनीष, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये डिसीजन जो है विचाराधीन है। तो अभी वहां से कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है निकल के। तो उसके लिए इनकी पासिंग आउट परेड और रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करने के लिए रोक दिया गया है। तो जो बच्चे पहले से पुलिस में जॉब पर थे तो उनके लिए क्या कहा है कि वो वापस अपनी जॉब पर जाके आमद कराएंगे, और जो जॉब पर नहीं थे वो जहाँ थे वो वहां जाएंगे, घर पे कुछ और कर रहे थे वहां जाके करें। तो अग्रिम जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक इस ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। तो जब फिजिकल और डीवीपीएसटी होने के बाद और जब लिस्ट आई और देखा कि उसमें अपना नाम नहीं है तो बहुत ही शौक लगा। और शौक लगने के बाद एक ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, उस ट्रॉमेटिक कंडीशन से मैं गुजरा। तो खाली मैं ही नहीं गुजरा, बहुत सारे बच्चे गुजरे। और देखिए ये एक हाथ की लकीर है, काफी कुछ उस चीज ने, उस रिजल्ट ने सिखाया, क्योंकि चारों तरफ हो गई थी नंबर आ गया।
तो इसी तरीके से मैंने कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी बताया था कि उसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर नहीं आए थे। तो ये बहुत सारा हो जाता है कि क्वालिफाई होने के बाद, फिर फिजिकल क्वालिफाई नहीं होने के बाद, फिर फाइनल मेरिट में, या मेडिकल होने के बाद फाइनल में पता चला मेडिकल में निकल गए। तो उस बच्चे के मन से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है। तो काफ़ी योगा किए, मंत्रोच्चारण किए, सॉलिट्यूड में रहे, घर पे चिड़न हो गई थी, फाइट करते थे, बहुत सारी कंडीशंस होने के बाद तब एक होता है ना ज्ञान की प्राप्ति, उस तरीके से एक अंधकार में से एक रोशनी हुई। तब जीवन में पता चला कि यार अगर ये लिस्ट में नाम सेलेक्टेड वाली में होता और लिस्ट में नाम ये रिजेक्टेड वाली में है, तो यार मुझ में क्या घटा बढ़ा है। उसके बाद में पता लगा, सोचने के बाद काफी, हम पे जब नौकरी नहीं थी तो हम सोचते थे नौकरी होगी तो कुछ ऐसे दिन होंगे। लेकिन जब जॉब लग गई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जीविका और जिंदगी काटने का एक साधन है नौकरी, और फिर अपने चारों तरफ सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि है कुछ भी नहीं। वो एक कहावत लिखी है, पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद एक तजुर्बे के साथ कहावत लिखी होगी कि दूर के ढोल सुहाव नहीं। वैसा ही कुछ है। एक लिस्ट जो है मेरा फेट, मेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती है, और अगर डिसाइड कर सकती है तो ई गोला पे जो भी कुछ होता है ना, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ई गोला पे जो भी कुछ हो रहा है वो सब ऊपर से पहले ही डिसाइडेड है। किसी भी डिपार्टमेंट में क्या चपरासी, क्या होमगार्ड, क्या सिपाही, क्या मैनेजर, क्या जनरल मैनेजर, क्या सीईओ, क्या सीईओ, सभी के पास लिमिटेड सांसें हैं, और बस एक दिमाग का वहम है कि कुछ ऐसी ज़िंदगी होगी, वैसी ज़िंदगी होगी, और ये करेंगे वो करेंगे। होता कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल रहता है। बस ये है कि पैसा ज़्यादा होगा तो आप हर चीज़ को बड़े लेवल पे कर सकते हैं। दान पुण्य करना चाहते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आपको मन कर रहा है कि किसी को कंबल बांटना है तो आप कंबल बांट सकते हैं। अदरवाइज़ अपने लिए तो आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप पहले करते आए थे। उतनी ही सांसें लेते रहेंगे आप, उतना ही आपका फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, ना लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी। तो जो नेचुरल चीज़ है वो तो उतनी ही रहेगी, बट ये है आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप चेंज ला सकें दूसरों की ज़िंदगी में। और मौके का फ़ायदा उठा के एक विवेक लड़का है जिसने एग्जाम पुर करके उसमें वो पढ़ाता है, एसआई में शायद 6th रैंक की, टॉप 5 में उसका नाम था। तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी, बंदे कुछ ट्रेनिंग पर चले गए और बंदा उसने ज्वाइन नहीं किया और आज इतना अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है। तो इसी तरीके से आप भी दिमाग लगाइए, पहले तो मेहनत करिए, कंपटीशन मत करिए, फाइट मारिए, लेकिन कंपटीशन का जलवा सिर्फ इसलिए मत रखिए कि नौकरी मिलेगी, क्योंकि मिलेगी तो सोने पे सुहागा है, और नहीं मिलेगी तो इसको ऐसे रखना कि हमको ये बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज हो रही है, और ऑब्जर्व करते रहना प्रैक्टिकल लाइफ में कि दुनिया बाकी और कहाँ उठ रही है। तो आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। सबसे जो अभी आपकी एज चल रही है, जो भी कंपटीशन में है, वो अभी डेडिकेटेडली फाइट करना, बिल्कुल भी अपना कंसंट्रेशन इधर उधर लूज मत करना, बट उसी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन रखना कि कैसे कैसे हो रहा है, और फिर देखना आप एक न एक दिन जरूर थ्रिल करेंगे। और मैं अतुल कुमार द्विवेदी और मनीष कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वापस आने के लिए एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।